दूर जंगल में एक टुनटुनी नामी चिड़िया रहती थी। एक दिन चिड़िया और कालू कौवा बेटे बातें कर रहे होते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू, मेरी बात सुनो। हम क्या जंगल में पौधे और दरख्त खत्म होते जा रहे हैं। हम ऐसा करें, एक पौधा लगा देते हैं भोजन वाला, जिस पर हमें भोजन भी मिलता रहेगा। कालू कौवा बोलता है, हाँ टुनटुनी, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो। हमें बिल्कुल पौधा लगाना चाहिए। ठीक है कालू कौवे, हम कल ना पौधे ले आते हैं भोजन वाले। जंगल में वैसे भी भोजन वाले पौधे कम होते जा रहे हैं। हम पौधे लगाएंगे तो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भोजन भी ज्यादा होता जाएगा। हाँ हाँ टुनटुनी, ठीक है, कल हम पौधे लगाते हैं और दूसरे पक्षियों को भी कहते हैं ऐसा करने को। दूसरे दिन कालू कौवा और टुनटुनी ने पौधे दो लगा देते हैं और फिर इनकी रोजाना खिदमत करते हैं। कालू कौवा कहता है, टुनटुनी, ये वाला पौधा मेरा है। टुनटुनी बोलती है, ये हमारा पौधा मेरा है। हम दोनों अपने अपने पौधे रखेंगे। कालू कौवा और टुनटुनी पौधा लगाकर बहुत खुश थे और कहती है टुनटुनी, कालू, हमने पौधे तो लगा लिए हैं। हमें जंगल के पक्षियों को भी कहना चाहिए, जंगल में बहुत सारे भोजन वाले पेड़ लगा ले, है ना। इसी तरह दिन गुजरते गए। कालू कौवे और टुनटुनी का पौधे बड़े हो गए और उनके साथ फल लग गए थे। कालू और टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश थे। कालू के टुन्नी, मेरे पेड़ के तो लाल लाल फल है। मुझे लाल फल बहुत पसंद है। हम अपने अपने पेड़ पर जाकर बैठकर फल खाते हैं। टुनटुनी अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और अपने फल के खाने लगती है। अरे कितना नरम और कितना मीठा फल है मेरे पेड़ का कालू। कालू को टुनटुनी आवाज लगाकर कहती है और फिर अपना फल खाने में मसरूफ हो जाती है। टुनटुनी आज बहुत ज्यादा खुश होती है। टुनटुनी बहुत अच्छी चिड़िया थी और वो सोचने लगती है, मैं अपने पेड़ से जंगल के दूसरे पक्षियों को भी फल दूंगी। मेरे पेड़ पर जो भी पक्षी आया, मैं उसे फल खाने से बिल्कुल नहीं रोकूंगी, क्योंकि कहते हैं फल खाने से बरकत होती है। पक्षी मेरे फल खाएंगे तो मेरे पेड़ पर बहुत ज़्यादा फल लगेंगे और सब मीठे मीठे फल हैं। अरे देखो तो सही, मेरे पेड़ का एक फल भी खराब नहीं है। सारे फल कितने मोटे, ताज़े और मीठे हैं। मैंने तो पेट भरकर भोजन खा लिया है। अब मुझे घर जाकर अपने बच्चों को इस पेड़ की खुशखबरी देनी चाहिए। दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी पत्नी अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही वो अपने पेड़ के फल पर चोंच मारते हैं, वो फल तो बहुत सख्त था। अरे ये क्या, हमारा फल तो बहुत सख्त है, हम इसे कैसे खाएंगे। अरे हमें टुनटुनी से पेड़ छीन लेना चाहिए। इतने में कालू जाकर टुनटुनी को चोंचे मारकर उसके पेड़ से भगा देता है और उसके पेड़ पर कब्जा कर लेता है। रास्ते में टुनटुनी को एक चिड़िया मिल जाती है और उसे अपनी सारी बात सुनाती है और कहती है, अरे कालू कौवे ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हम दोनों ने मिलकर पेड़ लगाए थे, अरे लेकिन उसने मेरे पेड़ पर कब्जा कर लिया है। मैं क्या करूं, मेरे पेड़ उसने छीन लिया। अरे टुनटुनी, बिल्कुल परेशान नहीं हो, तुम्हारा पेड़ तुम्हें मिल ही जाएगा। अरे हम पहले भी तो जंगल से भोजन ढूंढ कर लाते हैं। अरे जो मज़ा भोजन ढूंढ कर खाने में है, वो बैठ कर खाने में बिल्कुल नहीं है। तुम मेरी बात पर यकीन कर। कालू कौवे मीठे आम खाकर नदी किनारे पानी पीने जाता है। ऊपर से पत्थर लगकर कालू कौवे को चोट आ जाती है।
वहाँ पर गुजरती हुई दूसरी कबूतर ने उसे देख लिया और कालू कौवे को उठाकर घर ले आती है। कालू की पत्नी बोलती है, अरे लूसी कबूतर, तुमने बहुत अच्छा किया, कालू को वक्त पे घर ले आई। इसका खून तो बहुत बह रहा है, मुझे फौरन टुनटुनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कालू की पत्नी टुनटुनी को लेने उसके घर चली जाती है। अरे टुनटुनी, कालू को पत्थर लगकर चोट लगी है, अरे तुम उसकी आकर पट्टी कर दो। अरे तेरी बहुत मेहरबानी होगी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने तुम्हारा पैर छीना और हमें इसकी सजा मिल गई है। अरे बहन, कोई बात नहीं, अभी चलती हूँ मैं तेरे साथ। टुनटुनी इसके साथ चलती है और कालू कौवे को टीका लगाती है और कुछ दवाई और उसकी पट्टी कर देती है और उसे आराम करने की ताकीद करती है। कालू, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मैंने तुम्हारी पट्टी कर दी है, तुम 2 ही दिन में ठीक हो जाओगे। और ये मेडिसिन है कुछ, और इन्हें तुम बर्फ पर खाते रहना। दूसरे दिन टुनटुनी का पता करने कालू के घर जाती है। कालू टुनटुनी को देखते ही कहता है, टुनटुनी दूसरे दिन कालू कौवे को देखने जाती है। कालू कहता है, अरे टुनटुनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम मिलकर सब फल खाएंगे। अब मैं किसी को भी नहीं रोकूंगा, वो पेड़ तुम्हारा ही है, मैंने तुमसे जबरदस्ती खींचने की कोशिश की थी। अरे कालू कौवे, कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और यही बड़ी बात है। मिलकर खाने में ही बरकत होती है और हम ऐसे और पेड़ लगा लेंगे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। और अगर हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।